So when we talk and when we consider the minimization question, ठीक है, minimization question in linear programming graphical method, तो क्वेश्चन देखेंगे एंड देन हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे कि हमने कैसे इस सॉल्यूशन को डिराइव किया. A firm is engaged in animal breeding. The animals are to be given nutrition supplements every day. There are two products, A and B, which contains the three required nutrients. दो प्रोडक्ट है जिनको तीन न्यूट्रिएंट्स जो है वो रिक्वायर्ड है. ठीक है, इन्होंने ऑलरेडी हमें टैबुलर फॉर्मेट दे दिया है, तो हमें फिर से टैबुलर फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है. सो न्यूट्रिएंट्स 1 2 3, quantity per unit for A, quantity per unit for B is 72, 6, 40, 12, 24 and 20. मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है तो 216, 72 एंड 200. सो हमारा जो साइन होगा ऑब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट में, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में, तो हमारा साइन मिनिमाइजेशन का होगा बिकॉज वो मैक्सिमम है. ठीक है, उससे कम या उससे इक्विवेलेंट का हमारा सिंबल होना चाहिए. सो नंबर वन फॉर्मुलेशन, x1 number of unit A, x2 number of unit B. Objective functions minimum z 40x1 plus 80x2. ठीक है, सो मिनिमम हम यहाँ पे लेंगे. अब मिनिमम हमने क्यों लिया है, बिकॉज हमारा क्वेश्चन ही बोलता है, एग्जाम्पल है ये मिनिमाइजेशन का. ठीक है, सो देन सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में मैक्सिमाइजेशन लिया है बिकॉज मिनिमम हमारा क्वेश्चन है. सो 72x1 plus 12x2 is greater than equal to 216. ग्रेटर देन इक्वल टू 216 हमने लिया है. 6x1 plus 24x2 is greater than equal to 72. 40x1 plus 20x2 is greater than equal to 200 and x1 x2 is greater than 0. नॉन नेगेटिविटी. ये स्टेप वन हो गया. स्टेप टू में डिटरमाइन करना है हमारे एक्सिस को कि y एक्सिस को कौन सा नंबर देंगे. तो y एक्सिस को हमने x2 डिनोट किया है प्रोडक्ट B के लिए एंड x एक्सिस को हमने डिनोट किया है प्रोडक्ट A x1. स्टेप थ्री में हम कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, सो हमें कन्वर्ट करना है इनको इक्वालिटी में, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल हम निकाल देंगे एंड देन हम एक इक्वेशन बनाएंगे. 72x1 plus 12x2 is equal to 216. देन टू फाइंड x1 लेट x2 0. तो अगर एक वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो दूसरे वैल्यू को हम जीरो कंसिडर करेंगे एंड उस तरीके से जब कंसिडर करेंगे तो हमारा सोल्यूशन जो है वो आएगा x1 का वैल्यू 3 because x2 is 0, तो 12 into 0 is 0. So 216 divided by 72 becomes 3. So 72 3s are 216 हमारे पास आएगा and then x1 का वैल्यू हमें मिला. सिमिलरली x2 का वैल्यू कंस्ट्रेंट नंबर 1 के लिए हमें डिराइव करना है और कैलकुलेशंस में x1 को 0 कंसिडर करेंगे. So 72 into 0 0, 12x2 मिलेगा. 216 upon 12x2. So 12 18s are 216 आएगा हमारे लिए. सो x2 का वैल्यू इज 18. तो इस तरीके से हमें कंस्ट्रेंट नंबर 1 का वैल्यू मिले एंड देन अगेन कंस्ट्रेंट नंबर 2 के वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे और कन्वर्ट करेंगे उसे इक्वालिटी में. 6x1 plus 24x2 is equal to 0 and then let the x2 be 0 to find x1. then x1 का वैल्यू सेम रहेगा, x2 का वैल्यू 0 आएगा यहाँ पे एंड देन 24 into 0 will be 0. जिन्होंने इतने इतने क्लियरली उन्होंने सॉल्व किया है, वैसे अगर आप एग्जाम में सॉल्व करोगे तो आपके पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे, चाहे वो 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए हो या फिर पूरे के पूरे 20 मार्क्स के लिए हो. सो सिमिलरली हमने x1 और x2 का वैल्यू फाइंड आउट किया यहाँ पे और कंस्ट्रेंट नंबर 3 भी है हमारे पास. तो कंस्ट्रेंट नंबर 3 का भी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे और हम अब तीनों कंस्ट्रेंट्स के कोऑर्डिनेट्स को एक साथ लिखेंगे. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स आर कंस्ट्रेंट नंबर 1 3 0 एंड 0 18. यहाँ पे कंफ्यूज मत होना और कंफ्यूज सामने वाले को भी मत करना बिकॉज देखिए यहाँ पे जो लिखा है वैल्यू उसमें पहला x है और सेकंड y है. यहाँ पे भी पहला x1 एंड x2 है. सो 3 का जो वैल्यू है वो x1 है, 0 का जो वैल्यू है x2 है. यहाँ पे 0 का वैल्यू x1 है और यहाँ पे 0 का वैल्यू x2 है. सो फर्स्ट x1 देन x2 फिर x1 एंड x2. ठीक है, इतना याद रखना है और सिमिलरली हमें ये सारा फॉर्मेट को लिखना है. ठीक है, तो
तीनों कंस्ट्रेंट के जो हम लोग डिटेल्स लिखेंगे वो x1 x2 x1 x2 के फॉर्मेट में ही लिखेंगे। अब स्टेप नंबर 4, रिप्रेजेंट कंस्ट्रेंट ऑन द ग्राफ। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x1 इज 12, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x2 इज 18। स्केल हम लोग लेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, तो 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर का है हमारे स्केल में। तो उस हिसाब से हम कितना निकालेंगे, 18 सेंटीमीटर का एक डायग्राम निकालेंगे, बिकॉज हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू है x2 का वो 18 सेंटीमीटर है। तो हम लोग और दो वैल्यूज एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं फॉर आर कंफर्ट लेवल। तो हम कंस्ट्रेंट नंबर 1 यहाँ पे लिखेंगे 18 एंड ठीक है, यहाँ पे 0 18 हम लिखेंगे और फिर बाद में 30 कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये एक नंबर पॉइंट ड्रॉ किया। देन कंस्ट्रेंट नंबर 2 के हिसाब से हमने हमने एक और ग्राफिकल डायग्राम ड्रॉ किया। देन कंस्ट्रेंट नंबर 3 के हिसाब से हमने एक और डायग्राम ड्रॉ किया जो हमारे पास वैल्यूज मिले। एंड उसके बाद हमने एक फाइनल ग्राफ बनाया। फाइनल ग्राफ में हमने कंस्ट्रेंट नंबर 1, कंस्ट्रेंट नंबर 2 और कंस्ट्रेंट नंबर 3, इन तीनों को हमने लिखा, उनके तीनों के इक्वेशंस हमने लिखे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जो भी लाइन आप ड्रॉ करोगे ग्राफ में उनके इक्वेशंस के नाम आपको लिखने हैं और x1 x2 के वैल्यूज आपको लिखना है। ठीक है, सो ऑल द कंस्ट्रेंट्स आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टाइप साइंस, हेंस फिजिबल रीजन शुड बी अबाउट टू द राइट ऑफ ऑल कंस्ट्रेंट। ठीक है, यहाँ पे साइन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का है, तो हमारा जो कंस्ट्रेंट होगा वो अबाउट दिस लाइन होगा। ठीक है, सो लेट अस फाइंड आउट। टैबुलर फॉर्मेट में जब हम फाइंड आउट करेंगे, वर्टेक्स लिखेंगे हम पहले, z is equal to 40x1 plus 80x2, then values। ठीक है, so a 0 18, b 26, c 42, d 12 0। देन वैल्यूज के हिसाब से हम उन्हें कैलकुलेट करेंगे। 40 इंटू 0 बिकॉज x1 इज 0, 80 इंटू 18 बिकॉज x2 इज 18, एंड देन उसका जो वैल्यू होगा मल्टीप्लीकेशन के बाद वो हम यहाँ पे लिखेंगे। सो इस तरीके से पूरे टेबल का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। एंड मिनिमम z इज इक्वल टू r 320 एट पॉइंट c। वाई एट पॉइंट c? बिकॉज ये हमारा फाइनल वैल्यू है। ठीक है, तो हम जो 320 का जो पॉइंटर है हमारा वो हमारा मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, कम से कम तो हमारा जो सॉल्यूशन है, ऑप्टिमल रिक्वायरमेंट है, वो इतना तो आना ही चाहिए, वैल्यू ₹320 का हमें रिटर्न्स आनी चाहिए। सो पॉइंट बी इज एट इंटरसेक्शन ऑफ कंस्ट्रेंट लाइन 72 x1 plus 12 x2 is equal to 216 and 40 x1 plus 20 x2 is equal to 200, hence point B should satisfy both the equations। सो पॉइंट बी क्या कर रहा है, वो सेटिस्फाई कर रहा है एक तो 72 को और 40 को। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक इक्वेशन हो गया और ये हमारे लिए एक इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया जो कि हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ठीक है, सो अगेन हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और सब्सट्रैक्ट करने के बाद x1 का वैल्यू मिलेगा और x2 का वैल्यू मिलेगा हमें। और फिर c के लिए भी हम वही करेंगे। हम यहाँ पे फिर से इंटरसेक्शन ऑफ कंस्ट्रेंट लाइन 6x1 और 24x2 है, और ये है x1 सॉरी 40x1 प्लस 20x2 इज इक्वल टू 0 है। उसका जो पॉइंट c है वो भी सेटिस्फाई करता है बोथ द इक्वेशन को। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, उन वैल्यूज को लिखेंगे एंड देन नए कंस्ट्रेंट देंगे, दैट इज x5 एंड x6। ठीक है, सो x1 का वैल्यू 4 है, सब्स्टिट्यूटिंग द x1 वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब 3 कंस्ट्रेंट थे हमारे पास और तीनों कंस्ट्रेंट में हमें वैल्यूज को एडिशन सब्सट्रैक्शन करके और ये इक्वेशन को सॉल्व करके x2 के वैल्यू को डिराइव करना है। ठीक है, सो 210 x1 इज इक्वल टू 840। तो जब 210 को डिवाइड करेंगे 840 से तो हमारे पास आंसर आएगा 4। ठीक है, एंड देन फाइनली सॉल्यूशन लिखना है। ऑप्टिमल कॉस्ट मिनिमम z आर ₹320, देन ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स इज x1 नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट a इज 4 एंड x2 नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट b इज 2। सो हमें प्रोडक्ट मिक्स देखना है कि a का 4 क्वांटिटी लेंगे और b का 2 क्वांटिटी लेंगे फॉर x1 एंड x2। ठीक है, सो इस तरीके से हमने मिनिमाइजेशन एंड मैक्सिमाइजेशन के एग्जांपल्स देखे। आपको अभी इसमें कोई डाउट है? सेकंड वाले में कुछ डाउट है तो आप पूछेगा कि सर कौन सा स्टेप कैसे किया है एंड क्या है, बिकॉज सारे स्टेप्स जो है सिंपल है। और यहाँ पे फाइनली हमने मैक्सिमाइजेशन जो
ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो फाइंड आउट करने के बाद हमने यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस किए जो हमने मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम्स में भी किए थे। सो मिनिमाइजेशन एंड मैक्सिमाइजेशन में सिर्फ ग्राफिकल में कुछ चेंजेस है। मैक्सिमाइजेशन जब हम लेते हैं तो हम इंटरनल पार्ट लेते हैं कि ये हमारा मैक्सिमाइजेशन है, और मिनिमाइजेशन में जो हम देखते हैं तो हम एक्सटर्नल पार्ट देखते हैं कि कम से कम इतना होना चाहिए, राइट। सो बस यही डिफरेंसेस है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, एंड देन अकॉर्डिंगली टाइम, जो टाइम बचा है हमारे पास उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे वो डिसाइड होगा। सो आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स इन चैट बॉक्स।